नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम UPPCS 2020 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत संविधान पर जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की तथा इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका RO एग्जाम में भी आया हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका आंसर जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे सर मॉरिस गुएयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई। इसके फर्स्ट जो है न्यायाधीश थे सर मॉरिस गेवियर थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है कौन सा किससे मैच है। तो जो पहला पार्ट है हमारा नियंत्रण परिषद की स्थापना, अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अगला है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। डी पार्ट है इसका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी कोलकाता में ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को जो भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई ये चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से दी गई थी, लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति थी ये चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से की गई तथा इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक रिजर्व्ड तथा दूसरा जो था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या हस्तांतरित विषय। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त किया गया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय विधान पालिका प्रथम द्विबार सदनी बनाई गई। तो किस एक्ट के तहत। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या किया गया, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार कैसी बनाई गई, द्विसदनी बनाई गई। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन जो था इसका राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था।
और उसके 60 सदस्यों में से 34 जो थे निर्वाचित थे तथा 26 मनोनीत थे। जो निचला सदन था उसे केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये 1919 का एक्ट था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये चार्टर एक्ट 1833 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किसके लिए किस उल्लिखित योजना पर आधारित था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से लागू किया गया। ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान 1935 का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों में चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 का अधिनियम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें 200 से ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एज इट इज कॉपी कर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक पीसीएस मेंस 2012 में, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके तहत गवर्नर जनरल को जो है संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव मतलब एलिमेंट नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, अगला है एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित। तो इसका जो सही उत्तर है ये देश के लिए एक लिखित संविधान जो था ये 1935 के शासन में जो एक्ट था उसमें शामिल नहीं था। अगर हम बात करें 1935 के शासन अधिनियम के बारे में, तो इसके लिए देश में एक लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं थीं? तो इसके तहत 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अगला है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अगला है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। अगला है यह प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ये है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो ये इसके द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिली थी, बिल्कुल गलत है। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसका सही आंसर ये है। अगला ऑप्शन इसका दिया गया है भारत विभाजन उल्लिखित है, ये भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें प्राप्त हुई, ये भी गलत है। तो इसका जो पहला पार्ट है ये सही हो जाएगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, तो 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का उपबंध जो है इसमें क्या क्या दिया गया था? संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल कोर्ट की स्थापना, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप
वर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी के माध्यम से क्या किया गया था, वर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में से प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, कितने प्रांतों में बना था? तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं 11, 9, 6 और 3, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वैलिड नहीं हैं। अगर हम बात करें वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था 5 प्रांतों में बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसमें से? ऑप्शन दिए गए हैं साइमन कमीशन द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, अगला है क्रिप्स मिशन द्वारा, और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है ये है क्रिप्स मिशन द्वारा। अगर संविधान सभा की बात करें तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा पारित किया गया था। अगला है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसमें क्या इसका एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था? तो पहला इसका ऑप्शन है जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। तो ये इसका सही आंसर है। बाकी जो ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों द्वारा विरोधी समझा जाता था, ये गलत आंसर है। अगला है प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ये भी इसका गलत आंसर है। शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना, तो ये भी गलत ऑप्शन है। बी, सी, डी तीनों गलत ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन के बारे में, तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव, और एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इसने क्या किया था, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा सदस्य नहीं था, तो विलियम वुड इस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगला है क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा का गठन के बारे में, तो भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो अगर हम बात करें उपसभापति के बारे में, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेएल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1946 में यानी कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो ये आपके थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं ये इसके क्या थे, सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के बारे में। कथन कह रहा है कि जो वेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण है इसका वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका कारण जो है गलत है और कथन सही है। कथन जो वेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम समुदाय सदस्यों की संख्या जो थी समान थी, बिल्कुल सही है इसका, लेकिन कारण बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो कह रहा भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। इसके और भी ऑप्शन दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ये भी गलत है, मुस्लिम लीग 1942 ये भी गलत है, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगर इसका सही आंसर है तो स्वराज पार्टी 1934 में उसने क्या किया था कि संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था संविधान की रचना हेतु। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो उसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही की गई थी। ध्यान रखिएगा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारे क्वेश्चंस घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ तो दिसंबर 1946 में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ तो ये भी आपका जो है 9 दिसंबर 1946 को ही शुरू हुआ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, बार बार इसको जो है पलटकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके ऑप्शंस हैं 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और जुलाई 26, 1946। तो अगर हम बात करें भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आगे चलकर यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना, उद्देशिका का रूप धारण किया। तो आज के वीडियो में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड हमने उस पर चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट आदि टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।